तो कुंभ लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में जहां पर अब राहु उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, यहां पर लेकिन आपको बुध को भी देखना होगा और साथ साथ में शनि को भी। देखिए, अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, साथ ही साथ जातक में ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा साथ है और चंद्रमा आपके 6th लॉर्ड है। इसलिए अब 6th हाउस को आप कैसे मेंटेन करते हैं, 6th हाउस से जुड़े कार्यों में आप कैसे डिसीजन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आप जितने ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे अब चंद्रमा का प्रभाव कितना अधिक पड़ रहा है पंचम भाव पे, ये आपको देखना है। चंद्रमा यहाँ जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे चंद्रमा प्रभावी होगा और राहु का प्रभाव अवश्य चंद्रमा पर होगा ही। इसलिए चंद्रमा उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि राहु काम करता है। अब यहाँ पे कोई अन्य प्लैनेट अगर बैठे है आपके पंचम भाव में तो वो भी राहु के प्रभाव में होगा और उस ग्रह को भी राहु यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। लेकिन अब 6th हाउस के लिए आप किस तरीके की योजना बनाते हैं, आप अपने रूटीन को कैसे सेट करते हैं, ऑफिस के काम को कैसे हैंडल करते हैं, आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी इश्यू है तो उसके साथ आप किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं अपने लिए। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि मेनली जो डेली लाइफ है वो आपकी कितनी ज़्यादा पंक्चुअल है। तो आपके लिए अब 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में डील करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ जातक को रणनीति बनाना आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई आपके वर्क प्लेस पे बॉस परेशान कर रहे हैं या कलीग्स परेशान कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, या वहाँ पर अगर आपका कोई भी डिसीजन गलत है तो एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। तो 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में यहाँ स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, बट उतने ही ज़्यादा यहाँ संतान को लेकर प्रॉब्लम होगी, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम होगी। भले ही इंडिविजुअली आपके लिए ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन आप थोड़ी सन की माइंड के होंगे। अगर यहाँ शनि का प्रभाव भी है राहु पर तो सन की होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहेंगे, आपके पास कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे लेकिन आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, इसलिए आपको ओवरथिंक करना पड़ेगा। ओवरथिंक की वजह से आपको समय का नुकसान होगा, साथ ही साथ आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। तो राहु चंद्र का ये कंजक्शन आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करेगा, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देगा। लेकिन अब कौन सा ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठा है, वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालेगा। तो मान लीजिए अगर किसी का शुक्र ही यहाँ बैठा हो, उस केस में जो शुक्र का इंपैक्ट है वो भी यहाँ चंद्रमा पर पड़ेगा। तो फिर आपके शुक्र से रिलेटेड फील्ड में काम करने या शुक्र से रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपको अर्निंग्स के मामले में बहुत उतार चढ़ाव देगा। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर अपने निर्णयों को बदलेंगे, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ नहीं देखेंगे, उतना ही आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। तो शुरुआत में आपको आपके करियर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने की वजह से अब आप अपने करियर में जितना ज़्यादा स्टेबल हो पाए उतना आपके लिए कंजक्शन बेहतर परिणाम ला सकता है। यहाँ पर संतान के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहेंगे, लेकिन शायद संतान का बिहेवियर या उनका आचरण आपके साथ उस प्रकार का ना हो जैसा कि आपका उनके साथ है, या आपकी अपेक्षा अपनी संतान से जैसे है वैसा। यहाँ पे जो भी प्लेनेट राहु के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी हाउस का स्वामी जरूर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लेनेट यहाँ पे 2 भावों का स्वामी हो। तो उन दोनों ही भावों के लिए आपका ऑब्सेशन बढ़ जाएगा, उन दोनों ही भावों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा। साथ ही साथ लेकिन आप थोड़े चतुर होंगे, चालाक होंगे, तो आपको उन हाउसेस से रिलेटेड काम करना भी उतना ही ज़्यादा आसान होने वाला है चालाकी की वजह से। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट राहु के साथ बैठा है वो प्लेनेट, क्योंकि यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ ही आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालेगा, तो उसका प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफी स्ट्रांगली रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि बुध का घर है, बुध का घर होने के साथ साथ आपका जो लगन के स्वामी है वो शनि है, तो राहु शनिवत ही चलते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी के चार्ट में बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है और शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में, उनके लिए ऐसा राहु ज्यादातर केस में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन आपकी मानसिकता को कहीं ना कहीं राहु उसी तरीके से प्रभावित करेगा जैसे कि राहु का स्वभाव है। तो यहाँ आप इस कंजक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा से उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप कितना स्टेबल हो सकते हैं इमोशनली या मेंटली, जितना ज़्यादा आप यहाँ स्टेबिलिटी की तरफ देखेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा कर सकेंगे। भले यहाँ पर ये कंजक्शन के होते हुए आप में धैर्य बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इमोशंस के हिसाब से अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अब मान लीजिए कोई भी फायरी प्लैनेट अगर इनके साथ बैठा हो, उस केस में आपका ऑब्सेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा और फिर आप एकदम अच्छे से किसी भी काम पर फोकस्ड नहीं रह सकेंगे। इससे आपके करियर
पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और डेली लाइफ में रोज़मर्रा के कार्यों में जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं उस पर बहुत गहरा असर होगा। तो वास्तव में हम ये मान सकते हैं राहु चंद्र के इस कंजक्शन की वजह से आपकी डेली लाइफ जैसी होगी वैसा का वैसा आपका कैरियर होगा, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ होगी उस पर भी वैसा ही प्रभाव होगा। तो यहाँ पे मेनली फोकस करिएगा आप रूटीन वर्क में क्या कुछ कर रहे हैं दिन भर में। इसके साथ साथ आप कितना ज़्यादा अवेयर हैं अपना, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस में हैं, लेकिन आप कितना ज़्यादा रिस्क लेने को देख रहे हैं, कितना ज़्यादा ऑब्सेशन में हैं। यहाँ पे आपको खुद को संचालित करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु यहाँ आपको काफ़ी इल्यूजन में भी डालेंगे और ये डुअल साइन है। डुअल साइन में होने की वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे किसी भी काम को करने के लिए, बट आपका फाइनल डिसीजन तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं निर्णय फिर से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन मिल सकती है। तो ये कंजक्शन मेनली आपकी राइटिंग की स्किल्स के लिए या साहित्य से जुड़े हुए विषयों को पढ़ने के लिए अच्छा हो सकता है। जहाँ तक यहाँ अपने प्रोफेशन में जितना ज़्यादा अपने नेचुरल टैलेंट को काम मिलेगा उतना वो अच्छा कर पाएगा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे दृष्टियों के हिसाब से अगर बात करें, राहु सबसे पहले आपके नवम भाव पे दृष्टि डालते हैं। नवम भाव पे दृष्टि डालें तो जातक का प्रारंभिक जो एजुकेशन है वो उतना अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन जातक का जो हायर एजुकेशन है उसके बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस बन जाते हैं। साथ ही जातक अपने स्टडी पर्पज से कहीं दूर की यात्रा या इवन फॉरेन कंट्री की भी यात्रा कर सकता है। जातक बहुत कुछ सीखने में सक्षम रहेगा या वो बहुत कुछ जानने समझने सीखने के लिए ऑब्सेस्ड रहेगा। राहु का नवम पे दृष्टि पड़ना आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी खींचेगा, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाएगा किसी भी अदर कल्चर के साथ अपने आप को जोड़ने या अदर किसी भी धर्म के बारे में जानने के लिए। अब नवम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है उसका संबंध आपको देखना होगा शुक्र के साथ भी और राहु के साथ भी। अगर राहु और शुक्र के साथ वो प्लैनेट अगर मित्रवत हैं तो आपको उस प्लैनेट विशेष को देखना चाहिए कि वो कौन सा प्लैनेट है और यहाँ वो किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। अगर आपके चार्ट में शुक्र मजबूत स्थिति में है तो ऐसा जो जातक होगा वो हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने के लिए देखेगा। अगर जातक अपने घर से या परिवार से या अपने डोमेस्टिक जहां उसका जन्म हुआ वहां से अगर वो दूर सेटल होता है तो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। उसके बाद राहु और चंद्र दोनों ही यहाँ दृष्टि डालेंगे आपके 11th पे दृष्टि डालेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि वो राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है। तो केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर उस ग्रह का प्रभाव राहु की तुलना में भी ज़्यादा होगा। लेकिन अब आपको देखना होगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के मामले में आपको थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस रखनी होगी क्योंकि वो ग्रह आपकी अर्निंग्स को और आपकी पैसे के प्रति मेंटलिटी को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं या एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं, इसलिए उस ग्रह विशेष से रिलेटेड भावों को देखिए। उन भावों के लिए आप अच्छी प्लानिंग करिए और आप किस तरीके से इनकम प्राप्त करते हैं, आपकी इनकम में कितनी स्टेबिलिटी है। भले ही चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद राहु लगन पर दृष्टि डालते हैं। अब देखिए लगन पर जब इस तरीके से राहु दृष्टि डालेंगे तो ये आपके इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा है, खुद के नेम फेम के लिए, खुद की क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। तो चंद्रमा से रिलेटेड सारे के सारे स्किल्स आप में होंगी। बट यहाँ वास्तव में अब शनि कहाँ है, क्योंकि शनिवत ही तो राहु चलते हैं और शनि क्या आपका लगन है। जब इस तरीके से राहु दृष्टि डाल रहे हैं लगन पर तो शनि की प्लेसमेंट तो आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करेगी ही करेगी। इसके साथ साथ आपके लिए मैटर करेगा आपका महादशा। महादशा आपको अभी कौन सी है, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, ये सब आपको देख लेना।